जुर्म आपने किया होगा, मगर बदला आपकी मासूम नस्ल जिसने कुछ नहीं किया होता वो चुकाती रहेगी। पाकिस्तान शोबिज इंडस्ट्री का एक अहद तमाम हुआ। फिल्म और टीवी के नामवर फनकार आगा किश्वर सज्जाद गुज़श्ता रात तवील अलालत के बाद जहां फानी से कूच कर गए। उनकी नमाज जनाजा कमेटी चौक रावलपिंडी में अदा की गई, जबकि उन्हें टालियां वाले कब्रिस्तान में सुपुर्दे खाक किया गया। प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस और लाइफ टाइम अचीवमेंट जैसे अवार्ड हासिल करने वाले आगा किश्वर सज्जाद की जाती जिंदगी और फनी करियर पर रोशनी डालेंगे आज की इस वीडियो में। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हमारे गांव में एक नामालूम लड़की की लाश मिली है और ये बात हम सब के लिए बहुत परेशानी का बायस है। किश्वर सज्जाद 1933 को जलंधर में पैदा हुए। उनके खानदान में से किसी का भी अदाकारी से ताल्लुक नहीं था। उनका बचपन आम बच्चों की तरह शरारतों में गुजरा। अपने बचपन के बारे में आगा सज्जाद इंटरव्यू में कहा करते थे कि वो इस कदर शरारती थे कि उनके वालिद घर से जाते हुए उन्हें जंजीरों से बांध कर जाया करते थे। वो जंजीर को ताला भी लगा कर जाते थे, लेकिन आगा सज्जाद हर दफा जंजीरें खोलने में कामयाब हो जाते और खेल कूद के लिए बाहर की राह लेते। जब उनके वालिद वापस आते तो बेटे को जंजीरों से आजाद देखकर हैरत के समुंदर में डूब जाते कि आखिर वो किस तरह जंजीरों और तालों की कैद से खुद को निकालने में कामयाब होते हैं। आगा सज्जाद, जिन्होंने जिंदगी में कभी फिल्मी अदाकार बनने का नहीं सोचा था, वो किस्मत की उंगली थामे शोबिस की रंगारंग दुनिया का हिस्सा बन गए। किश्वर सज्जाद ने अपने फनी करियर का आगाज 1967 में रावलपिंडी से किया। वो बतौर अदाकार ड्रामा रेज़गार में जलवागर हुए, जिसने उनको शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचा दिया। इस ड्रामे के बाद आगा सज्जाद ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और कामयाबियों के जीने चढ़ते चले गए। किश्वर सज्जाद को एक के बाद एक ड्रामे में कास्ट किया जाने लगा। उनके लिए डायरेक्टर्स ने मुनफरिद किरदार शामिल करना शुरू किए। पीटीवी के आलमी शोहरत याफ्ता ड्रामे वारिस में उनका किरदार आज तक नाजरीन के अजहान पर नक्श है। ये वो ड्रामा था जिसके नशर होने पर गलियां और सड़कें सुनसान हो जाया करती थीं। लोग अपने घरों में टीवी के आगे बैठ जाया करते थे। इस ड्रामे की कहानी इस कदर मुतासिर थी जिसकी वजह से हर देखने वाले के दिल में ये ड्रामा घर कर गया। इस ड्रामे की बदौलत बहुत से अदाकारों को शोहरत हासिल हुई। किश्वर सज्जाद भी इस ड्रामे का हिस्सा थे और उन्हें उनकी शख्सियत के एतबार से किरदार सौंपा गया था, जिसे उन्होंने इंतहाई खूबसूरती से अदा किया। इस ड्रामे में मिलने वाला किरदार किश्वर सज्जाद के करियर की यादगार बन गया और वो कई अरसे तक इस किरदार से पहचाने और बुलाए जाने लगे। अस्पताल से सीधा बयान लेकर यहीं आया है। अभी इस बयान के बारे में किसी को इल्म नहीं है। मैं आपको हरगिज़ आसानी करने दूंगी। आहिस्ता बोलो, पागल मत बनो सुबेदा। अब इसके सिवा मेरे पास कोई चारा नहीं है कि मैं इंस्पेक्टर को शूट कर दूं। ड्रामों में जानदार अदाकारी करने के बाद उन्हें बड़े पर्दे पर भी अपनी सलाहियतें मनवाने का मौका मिला। किश्वर सज्जाद ने अपने फनी करियर में 100 के करीब फिल्मों में काम किया, जिनमें उनकी अदाकारी मुतासिर कुन रही। ताहम वो छोटी स्क्रीन के साथ ज्यादा तुनदही से काम करते थे। यही वजह है कि उन्होंने 1000 ड्रामों में अदाकारी के जौहर दिखाए, जो बिलाशुबा किसी अदाकार के लिए बहुत ज्यादा होते हैं। पाकिस्तान में इतनी तादाद में ड्रामे करने वाले अदाकार चंद एक ही हैं। मरहूम किश्वर सज्जाद फिल्म और टीवी के मुमताज अदाकारों में शुमार किए जाते थे। उन्होंने 60 साल तवील करियर के दौरान लातादाद फिल्मों और ड्रामों में अपने फन के जौहर दिखाए। आगा किश्वर का शुमार पाकिस्तान शोबिज इंडस्ट्री के उन मायानाज अदाकारों में होता है जिन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में अपनी बेहतरीन अदाकारी से नाम कमाया। आगा किश्वर सज्जाद की फनी खिदमात को न सिर्फ अवामी बल्कि हुकूमती सतह पर भी खूब पजीराई हासिल हुई। मुल्क के इस अजीम फनकार ने 2006 में रेडियो पाकिस्तान और 2010 में नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की जानिब से लाइफ टाइम अचीवमेंट के अवार्ड से नवाजा गया। इसके अलावा हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से किश्वर सज्जाद को उनकी फनी खिदमात के एतराफ में तमगा इम्तियाज भी अता किया गया, जो बिलाशुबा उनकी फनी खिदमात का आला सतह पर एतराफ था। 60 साल तक फिल्म इंडस्ट्री की खिदमत करने वाले आगा सज्जाद फिल्मों के बदलते हुए हालात और रुझानात के बायस नजरअंदाज किए जाने लगे। इस दौरान उन्हें सेहत के मसाइल भी लाहक हो गए, जिसकी वजह से उन्होंने अपनी फनी सरगर्मियां तर्क कर दी और आराम की गरज से रावलपिंडी में अपने घर
मुकीम हो गए। इतने बड़े अदाकार ने जब खुद को गोशे नशी किया तो कोई भी उनसे मुलाकात के लिए ना पहुंचा और ना ही किसी ने उनसे इस इकदाम की वजह जानने की कोशिश की। वो छोटे मोटे यूट्यूब चैनल्स पर तो इंटरव्यू देते दिखाई दिए, लेकिन बड़े चैनल्स ने कभी उनका इंटरव्यू करने और उनके हालात लोगों के सामने पेश करने की जहमत गवारा ना की, जिसकी वजह से उनके हालात के बारे में ना ही आवाम को मालूम हो सका और ना ही मुक्तदर हल्के उनकी हालत जार से वाकिफ हो सके। ये पाकिस्तान के लिए बदकिस्मती नहीं तो और क्या थी कि तमगा इम्तियाज और लाइफ टाइम अचीवमेंट जैसे अवार्ड हासिल करने वाला फनकार जिंदगी के आखिरी अयाम कसम पुरसी और तकलीफ में गुजारने पर मजबूर रहा। और फिर गुज़श्ता रात अल्लाह पाक ने इस फनकार की रूह कब्ज करके उसे तमाम तर तकलीफों से आजाद कर दिया। आगा सज्जाद ने अपने करियर में टीवी एक्ट्रेस के साथ पसंद की शादी की। दोनों एक ड्रामे की शूटिंग के दौरान मिले, यूं उनकी दोस्ती हुई जो बदलते वक्त के साथ मोहब्बत में तब्दील हो गई। आगा सज्जाद को अल्लाह पाक ने एक बेटे और 2 बेटियों से नवाजा। उनकी एक बेटी जवां उम्री में चल बसी थी। उनकी एक बेटी रावलपिंडी में रहती है, जबकि इकलौता बेटा अपने बीवी बच्चों के साथ लंदन में सेटल है और खुशगवार जिंदगी बसर कर रहा है। ऐसा करते हैं कि हम सब बारी बारी पहरा देते हैं और इस कार खैर का आगाज आज ही से करते हैं।